जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र को हम डिटेल में पढ़ेंगे, किंतु सिर्फ बेसिक समझने के लिए हम आज पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। आज हमारा नया लेक्चर क्या है? मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टियाँ, या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में मिट्टियों का वितरण, कि कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश में कहाँ पे पाई जाती है। यहाँ से भी मध्य प्रदेश में इस मिट्टियों से भी एक प्रश्न एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जरूर बनता है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ पे कृषि, मिट्टी, जल, वर्षा, इनसे संबंधित प्रश्न हर साल आते हैं। तो बहुत ही बेसिक प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। अगर एक बार हमने समझ लिया तो हमारे सारे डाउट क्लियर भी हो जाएंगे और हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना भी सकते हैं। देखो, मध्य प्रदेश में मिट्टियों के प्रकार मैंने लिखा है। मध्य प्रदेश में मिट्टियों को 5 प्रकार से बांटा गया है। देखो, पहली मिट्टी है काली मिट्टी, दूसरी मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, तीसरी है मिश्रित मिट्टी। इसी मिश्रित मिट्टी को हम लाल काली मिट्टी भी कहते हैं। फिर है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को हम दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। फिर है लेटराइट मिट्टी। ये जो मैंने क्रम बना रखा है, ये बना रखा है मध्य प्रदेश जो मिट्टियाँ पाई जाती परसेंट के हिसाब से बना रखा है। सबसे ज़्यादा कौन पाई जाएगी? काली मिट्टी, फिर लाल पीली मिट्टी, फिर मिश्रित मिट्टी, फिर जलोढ़ मिट्टी, फिर लेटराइट। देखो, इन मिट्टियों को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैप में कहाँ है। देखो, काली मिट्टी को भी 3 भागों में बांटा रखा है: साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। अब देखो, मैप से आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, तो देखो मैप को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि हमें क्या हो, अच्छे से चीज़ें दिखाई दे। दिख रहा है आपको? अब देखो, मैप मैप में हमें क्या होगा, मैप से सारी चीज़ क्लियर हो गई। हमें ऐसे कितना भी पढ़ ले, हमें कभी भी याद नहीं होगी जब तक हम मैप में ना देख लें कोई चीज़ कहाँ पे। तब तक हम किसी चीज़ को स्थिर नहीं कर सकते। हमारा जो दिमाग होता है वो पिक्चर पे काम करता है, तो जितनी चीज़ों की हम पिक्चर बनाएंगे उतना अच्छा। और ज्योग्राफी में तो आपको मैप के बिना काम ही नहीं चलेगा आपका। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जैसे मध्य प्रदेश में मिट्टी आए, तो देखो काली मिट्टी का क्षेत्र देखिए आप। देखो, पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र, देखो यहाँ से लगाकर यहाँ से लगाकर पूरा ये खाली मिट्टी का क्षेत्र नीचे तक देख रहे हो आप। तो मध्य प्रदेश के 43, कहीं कहीं बुक में लिखा है 43 और किसी किसी बुक में लिखा है 47%। मैं ये भी बता दूंगा आपको कौन सा डाटा सही है, तो दोनों सही है। किसी बुक में लिखा 43%, किसी बुक में लिखा है 47%। आई एग्जाम में कभी ऐसा परसेंटेज आ जाएगा मध्य प्रदेश काली मिट्टी कितने क्षेत्रों में पाई जाती है, 43%, 45%, 47%, तीनों सही हो जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में पाई जाएगी, कोई एग्जैक्ट डाटा तो ही नहीं कि कहाँ पे पाई जाएगी। फिर भी जो लेटेस्ट वाले जो बुक है उसमें 47% दे रखा है। कितने परसेंट दे रखा है? 47%। और दिख भी रहा होगा आपको, देखो 47%, 50% से ज़्यादा ही हो गया। देखो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लगा, देखो काली मिट्टी का। आप तो इस काली मिट्टी में भी देखो, ये देख रहे हैं यहाँ पे साधारण काली मिट्टी। देखो कहाँ पे, ये मैंने आपको मध्य प्रदेश का भौतिक प्रदेश इसीलिए पढ़ाया था। कौन सा भाग आता है? देखो, मालवा का पठार। क्या है ये? मालवा का पठार रहेगी बात। फिर ये देखो गहरी काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाएगी? तो ये नर्मदा सोन घाटी है, ये नर्मदा घाटी में पाई जाएगी। और छिछली काली मिट्टी तो यहाँ पे कौन है? सतपुड़ा। रहेगी बात आपको याद? क्या है यहाँ पे? सतपुड़ा। ये क्या है? नर्मदा, नर्मदा घाटी। अब देखो, काली मिट्टी 43% में पाई जाती है, 47% में काली मिट्टी पाई जाती है। इस 47% में भी जो साधारण काली मिट्टी देखोगे ना, 37% भाग पे पाई जाती है। कितने परसेंट भाग पे पाई जाती है? 37% भाग पे पाई जाती है। वहीं पे आप देखोगे कि गहरी काली मिट्टी कितने परसेंट भाग पे पाई जाएगी, तो 3% भाग पे पाई जाएगी। और ये जो छिछली काली मिट्टी कितने परसेंट भाग पे पाई जाएगी, तो 7% भाग पे पाई जाएगी। देखो हो गया 47% भाग। फिर अगला मैंने क्या बताया था? लाल पीली मिट्टी। देखो ये रही लाल पीली मिट्टी। एक और चीज़ याद रखना आपको, ये काली मिट्टी काली क्यों होती है? तो काली मिट्टी का काले होने का कारण है, इसके अंदर होता है लोहा। लोहे के कारण क्या होती है? काली मिट्टी काली होती है। और लोहे में भी पूछेगा तो एक अयस्क होता है जिसको बोलते हैं हम टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं इसको हम? टिटेनीफेरस। यहाँ लिख देता हूँ मैं, टिटेनीफेरस, फेरस मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। टिटेनिस फेरस मैग्नेटाइट प्रकार का एक इसमें लोहे का अयस्क पाया जाता है, जिसके कारण काली मिट्टी क्या होती है? काली। फिर देखो यहाँ पे लाल पीली मिट्टी। देखो ये वाली चीज़ दिख रही है, क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? ग्रेनाइट का। और ग्रेनाइट आपको पता है कैसा होता है? लोहे का ऑक्साइड है ग्रेनाइट एक प्रकार का। तो ये क्या है? लाल होती है। कोई भी मिट्टी लाल क्यों होती है? क्योंकि उसमें अंदर होता है लोहे के ऑक्साइड। जैसे हमने पढ़ा था मंगल ग्रह लाल क्यों है, तो क्योंकि वहाँ पे क्या है? लोहे का ऑक्साइड है। तो ये लाल मिट्टी लाल क्यों होती है? लोहे के ऑक्साइड के कारण। देखा होगा ना आपने अपने आस पड़ोस में, जैसे लोहे पे जंग लग जाती है तो इसी कलर का हो जाता है, हल्का भूरा कलर का, हल्का भूरा लाल कलर का होता है कि नहीं होता है वो? तो ऑक्साइड के कारण हो गया वो। जब इसी ऑक्साइड का जल योजन हो जाता है, यही लाल कलर जब जल से क्रिया कर लेता है, तो क्या हो जाता है? वो पीला पीला भी दिखने लगता है। जिसे आप देखिए, जिसे अपने हल्का भूरा लाल रंग का कोई वस्तु लीजिए आप और उसको पानी के अंदर डाल दीजिए आप, तो वो आपको पीले पीले कलर की दिखेगा। इसलिए इसको बोलते हैं लाल पीली मिट्टी।
कितने परसेंट भाग पे, 37% भाग पे। फिर देखो इसके इन दोनों के बीच में देखो, इधर काली मिट्टी इधर लाल मिट्टी, तो क्या बन जाएगी, लाल काली मिट्टी। इसी लाल काली मिट्टी को क्या बोल दिया हमने, मिश्रित मिट्टी। ये कितने परसेंट भाग पे पाई जा रही है, 10% भाग पे पाई जा रही है। और अगर ये आपसे पूछ ले मिश्रित मिट्टी कहाँ पे पाई जा रही है, देखो यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार, ये सब इसी चीज़ के लिए पढ़ाया था हमने, मध्य प्रदेश का भौतिक प्रदेश। यहाँ पे क्या है, बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पे क्या है, रीवा पन्ना का पठार। तो बता सकते हो मिश्रित मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, ये है लाल पीली मिट्टी थी, लाल पीली मिट्टी बता सकते हो आप कहाँ पे, बघेलखंड का पठार है इधर। फिर देखो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को ही हम बोलते हैं कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी। देखो नाम लिखे, अलग अलग नाम है। कितने परसेंट भाग पे पाई जा रही है, 7% भाग पे। और कहाँ पे, ये मध्य भारत के पठार में भी इधर देखोगे तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया में ही पाई जाती है। देखो जलोढ़ मिट्टी क्यों पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से। जिसे यहाँ पे आपको पता है चंबल नदी आती है और अपने अवसाद को क्या करती थी, जमा, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, क्या होती है, उपजाऊ, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसका मतलब यही है कि जलोढ़ मिट्टी में हम किसी भी खेती का, किसी भी प्रकार की फसल को अच्छे सा उत्पादन कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा नीचे दे रखा है लेटेराइट मिट्टी। ये देखो बालाघाट वाले क्षेत्र में आती है, ये कुछ क्षेत्रों में बालाघाट क्षेत्र में पाएगी और कुछ जगह बैतूल वाले क्षेत्र में पाएगी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कहाँ पर होता है, एक ऐसा क्षेत्र चाहिए इसको जो क्या हो, पहाड़ी वाला, ढलानी क्षेत्र बोलते हैं इसको। और दूसरा क्या हो, उसके साथ गर्मी वाला हिस्सा हो। और दूसरा तीसरा क्या हो, अधिक वर्षा वाला। तीनों चीज़ होना चाहिए, एक तो ढलानी क्षेत्र होना चाहिए, गर्मी वाला क्षेत्र होना चाहिए और पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होना। ये तीनों चीज़ जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। क्यों लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, देखो ये पहाड़ी वाला क्षेत्र है तो आपको पता है पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है। तो देखो यहाँ पे मान लो वर्षा ज़्यादा हो रही है, ये मान लो वर्षा ज़्यादा हो रही है, ये वर्षा हो रही है। तो इस पहाड़ी क्षेत्र पे क्या होगा, ये पानी गिरेगा तो क्या यहीं पे रुकेगा, बिल्कुल भे के नीचे चले जाएगा ये। तो बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण क्या होता है, ये जो मिट्टी की ऊपरी परत के जो खनिज तत्व होते हैं वो निचले लेयर में चले जाते हैं और निचले लेयर से भर के नीचे ले चले जाते हैं। इसको बोलते हैं निश्चालन की प्रक्रिया। क्या हो गया ये, निश्चालन, निश्चालन, निश्चालन की प्रक्रिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण इस मिट्टी के ऊपर के जो पोषक तत्व सब भे के कहाँ चले गए, नीचे, और पानी के साथ भे गए। तो ये क्या हो गया, निश्चालन हो गया। और बहुत ज़्यादा क्या पड़ रहा है यहाँ पे, गर्मी, तो तुरंत सूख जाएगा ये पानी, तुरंत साफ हो जाएगा यहाँ से। तो इससे बनती है लेटेराइट मिट्टी। इसको भूरी मृदा भी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, लाल भूरी मृदा भी इसको बोलते हैं। ऐसी जगह पे ही चाय की खेती की जाती है। चाय के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मिट्टी होती है लेटेराइट मिट्टी। आरिवासन। और काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी होती है, कॉटन की फसल के लिए। इसीलिए इस काली मिट्टी को हम बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपासी मृदा। इसी काली मिट्टी को हम सूताकृषि मृदा भी बोलते हैं। ये अपने आप में कल्टीवेट होती है। क्यों होती है, जैसे मान लो ये मिट्टी है, अभी जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी का सबसे अच्छा गुण है इसमें जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। मतलब सबसे ज़्यादा जल कर, मान लो यहाँ सारे प्रकार की मिट्टी ले आएंगे और मान लो सब में एक एक गिलास पानी डालेंगे, तो हो सकता है किसी मिट्टी में ऊपर ही ऊपर पानी रहेगा, पर काली मिट्टी सारा पानी चूस लेगी। तो काली मिट्टी में एक गुण होता है जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर जल ग्रहण करेगी तो ऐसा तो नहीं है वहीं पर रहेगी, फूल जाएगी। फिर क्या होगा, जैसे जल निकलेगा, मान लो गर्मी का मौसम आए तो जल क्या कर जाएगा, निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगी। तो देखो फूल रही है, सूख रही है, फूल रही है, सूख रही है, सिकुड़ रही है, तो क्या होगी, अपने आप में क्या हो रही है, सुता कृषि हो रही है। अपने आप में क्या हो रही है, अपने आप में कल्टीवेट हो रही है। सुता कृषि मृदा भी इसको हम बोलते हैं। अत्यधिक जल ग्रहण क्षमता भी इसको हम बोलते हैं। तो काली मिट्टी की ये प्रमुख विशेषता है, रेगुर मृदा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रेगुर मृदा। तो ये अलग अलग नाम है इसके काली मिट्टी के। और किस फसल के लिए सबसे अच्छी होती है, कपास की मृदा के लिए। जलोढ़ मिट्टी किसके लिए अच्छी होती है, सारी फसलों के लिए अच्छी होती है, जनरली गेहूँ, चावल, इनके लिए सबसे। ये जो लाल पीली मिट्टी है तो सबसे ज़्यादा किसके लिए अच्छी होती है, चावल की कृषि के लिए। अगर आपसे कुछ पूछ ले मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होते हैं, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा चावल होते हैं। इधर बालाघाट वालाघाट वाले क्षेत्र में देखोगे ना, इधर रीवा, सीधी, सतना वाले, अगर आपके कोई दोस्त होंगे तो दिन में एक बार चावल चाहिए ही चाहिए उनको। चावल की कृषि के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है लाल पीली मृदा। काली मिट्टी में भी सभी प्रकार की फसल कर सकते हैं हम, किंतु कपास की खेती के लिए क्या है सबसे अच्छी, जलोढ़ मृदा में हम सब कर सकते हैं, गेहूँ, सोयाबीन सब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।